मेरा नाम दिलावर है मास्टर जी, मैं चौधरी अशमत अली खान साहब के नया बुला। जी 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 जी, आओ आओ आओ, बैठो। नहीं मास्टर जी, आप बैठे, ये तो उस्ताद की कुर्सी है। वो दरअसल बच्चों पर अगर थोड़ी बहुत सख्ती ना की जाए तो ये हाथ से निकल जाते हैं। जी दुरुस्त है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मैं लाहौर से आया हूँ मास्टर जी, चौधरी याकूब साहब क्या मुलाजिम था, बड़े चौधरी साहब ने यहाँ भेज दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, जम आओ, तुम यहाँ बहुत खुश रहोगे। यहाँ के गांव के आदमी बहुत अच्छे हैं, मतलब चौधरी साहब तबीयत के जरा तेज हैं। जहाँ जी कह दिया मास्टर जी, वहाँ और कहने को क्या रहेगा। समझ तो आप गए होंगे। आज ये आवाज़ 67 साल की उम्र में खामोश हो गई। जिगर का कैंसर था आबिद अली साहब को। 20 टीवी ड्रामों और फिल्मों में काम किया। 1973 में जो टीवी सीरियल थी झोंक सयार, वहाँ से आबिद अली का नाम नाजिर के जो दिमागी रेडार है उस पर आना शुरू हुआ। लेकिन 1979 वो साल है जब अमजद इस्लाम अमजद का सीरियल वारिस, उसने धूमें मचा दी, सड़कें सुनसान हो जाती थी। उसमें बड़े दिग्गज किस्म के अदाकार और अदाकाराएँ थीं और उसमें एक दिलावर खान का किरदार भी था जो आबिद अली ने अदा किया। और आखिरी वक्त तक, जब तक कि बीमारी ने इन्हें लेटा नहीं दिया, ये काम करते रहे। डायरेक्शन, प्रोडक्शन, अदाकारी नहीं छोड़ी। मुझे एक जावेद साहब का एक मक़ूला याद आ रहा है कि आदमी को मरते दम तक ज़िंदा रहना चाहिए। तो आबिद अली मेरा ख़्याल है कि इस मक़ूले पे पूरे उतरते थे। हल्की फुल्की सियासत भी की, पीटीआई से वाबस्ता रहे वो इमरान खान की वजह से। तो ये एक बड़े आदमी का करियर है। वारिस से सिलसिला अभी जो उनका आखिरी ड्रामा चल रहा है उसका भी है मेरा रब वारिस। तो वो अभी चल रहा है और मेरे तो अपने घर वाले हम आबिद अली साहब की बात कर रहे हैं, उनकी मौत की और उनकी ज़िंदगी की बात कर रहे हैं। और बिल्कुल ये बंदे को मरते दम तक जीना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको जीने का मौका ही नहीं मिलता और उनकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया जाता है। आज की ही ये ख़बर है और बहुत ही खौफनाक ख़बर है। 16 साल के एक बच्चे की, हुनैन की, हाफिज़ हनैन बिलाल, जिसको लाहौर के एक स्कूल में एक टीचर ने मुबैना तौर पर इतनी ज़ोर से पीटा कि वो दम तोड़ गए। और वो इतनी खौफनाक कहानी, गुलशन रावी का स्कूल है ये जहाँ वो हो रहा है। और जब ये वाक़या हुआ तो टीचर्स और जो प्रिंसिपल है उन्होंने समझा, वो उसे ले तो गए, लेकिन वहाँ जाकर के बिठाया और हॉस्पिटल ले जाने के बजाय उन्होंने कहा ये तो वो ब्लड प्रेशर हो गया होगा, फेंट हो गया होगा। तो बड़ी देर में लेके गए, बाय द टाइम ही एक्सपायर्ड। उसके जो साथी एक क्लास फेलो है, उससे हमारे रिपोर्टर ने बात की। तो पहले सुनिए कि वो क्या कहते हैं कि आज क्लासरूम में क्या हुआ था। 9 दिन से वो पढ़ा रहे हैं, हाफिज़ हुनैन से वो सबक सुनने के लिए आए हैं, लेकिन उसे सबक नहीं आता। उसे 10 मिनट का टाइम दिया कि बेटा सबक याद कर लो। उसने सबक याद किया लेकिन उसे सही नहीं, थोड़ा सा सुनाया। उसमें बुक नहीं थी, उसकी सप्ली भी आई हुई थी, ऊपर से उसे मारना शुरू कर दिया। पर उसके सर पे चपेट मारी, कमर पे मारी, पेट पे मारी, मारते गए। उसने आगे से बोला ना कि मुझे सांस नहीं आ रहा, तो उसे दीवार की तरफ मारा कि ड्रामे कर रहा है। उसे मार के बेचारा नीचे गिर गया। जब प्रिंसिपल पीछे से भागा कि क्या हो रहा है, तो उससे जो है ना उठाया आके, तो बेचारा ऐसे पड़ा हुआ था जिस तरह उसे कोई होश ही नहीं है। बेचारे की यहाँ से सारी पैंट फट गई थी और उसका बहुत बुरा हाल। अच्छा, जो उस्ताद है कामरान हाशमी, जिनके ऊपर ये एलिगेशन है, मुकदमा भी दर्ज हो गया, गिरफ़्तार भी कर लिया गया, उनके बारे में ये के क्लास फेलोज़ बताते हैं कि 6 माह कबल जो है इसी तरह की उन्होंने एक मारपीट की थी और उन्हें सस्पेंड किया गया था। और लेकिन वो फिर वापस आ गए और फिर ये वाक़या हो गया। जो चचा है हाफिज़ हनैन बिलाल के, उनसे भी उन्होंने बात की, उनकी बात भी सुन लीजिए। कह रहा 5 से 10 मिनट के दरमियान तक वो ज़मीन पे नीम बेहोशी की हालत में रहा है। जब उसका सर ज़मीन पे मारा दीवार पे तो उसी आह की चीख निकाली है। तो ये हमारे साथ इंसाफ किया जाए। स्कूलों में वैसे भी बच्चे मारने का अलाउ नहीं है। ये प्राइवेट स्कूल हैं, इन पर 6-7 हज़ार रुपये पर मंथ फीस दी जाती है। इसलिए दी जाती है कि हमारे बच्चे मार दें ये लोग, बच्चे को मारना। अच्छा, ये बिल्कुल जो बात
क्लासमेट ने की है, वो ही हाफिज़ हुनैन की कज़न ने आज एक ट्विटर पे बात की और पूरा बताया कि कैसे हुआ, बिल्कुल जैसे इन्होंने बताया है। उसको और मज़ीद बात करनी, काश मैं ये कह सकता कि, या मैं शॉक्ड अभी हो सकता कि यार ये मतलब कैसे हो गया, ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि होता ऐसे ही है। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि पहले भी इसने ये किया था और पहले भी ये सस्पेंड हुआ था, फिर कोई मसला नहीं, वापस आ जाए। अगेन वो ही SOP आप देखते हैं, वीडियो आती है सोशल मीडिया पर, सब लोग चीखो पुकार करते हैं, जस्टिस फॉर दिस, जस्टिस फॉर दैट, नोटिस लिया जाता है, बंदा गिरफ्तार होता है, एंडिंग क्या होती है इसकी? अहले मोहल्ला पहुंच जाते हैं और कहते हैं कुछ नहीं होता जी, हम फिर भी अपने बच्चों को देंगे, अगर थोड़ा सा मार पीट लिया तो क्या होगा। यही सोच है, और टीचर को भी पता गया सस्पेंड हो गया, वापस आ जाएंगे, और इसी वजह से हुनैन आज इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, मेरी जो नस्ल है, आई एम श्योर आपके तो खैर ग्रामरियन है, आपने मेरे साथ भी बहुत पिटाई होती थी, सरकारी स्कूलों में तो होती थी। अच्छा, वो पिटाई इस तरह से ज़ाहिर नहीं थी, उसमें एक तंबीह का और डर का कि ये निकम्मा बच्चा है, कल काम करके लाए, उसके पीछे ये होता था। ज़्यादा से ज़्यादा छड़ी लगा दी। उस ज़माने में एक मुहावरा होता था जो कि अब बड़ा अजीब सा लगता है, कि बच्चे को ले जाके कहते थे जी गोश्त आपका, हड्डियां हमारी। इसका मतलब था कि इसके जो भी मारना वारना है, लेकिन इसको सिखा दें। लेकिन उस ज़माने में उस्ताद अजियत पसंद नहीं थे, सैडिस्टिक नहीं थे, ये फ़र्क है। उनके जहन में छड़ी मारते हुए भी होता था कि इसको ये तंबीह करनी है, ये डर जाए, ये इस तरह शरारती है या शैतान बच्चा है, ये इस तरह नहीं मारेगा। तो वो एक तनासुब रखते थे, तशद्दुद नहीं होता था, पिटाई होती थी। लेकिन अब जो है तशद्दुद और पिटाई का जो फ़र्क है वो पता नहीं उस उस्ताद के पीछे क्या क्या महरूमियाँ, क्या क्या फ्रस्ट्रेशन, जहाँ वो गुस्सा निकालना चाहता है नहीं निकाल पा रहा, तो फिर वो बच्चे पे निकाल पड़ता है। ये उसकी वजह से इस तरह होता है। बिल्कुल ठीक है, एक वक्फा ले लेते हैं और वापस। वेलकम बैक। और 2 रोज़ कबल हमने एक प्रोग्राम किया था जो पंजाब में पुलिस तशद्दुद से हलाकतें हुई हैं उस बारे में। जो इंतज़ामिया का रिएक्शन है वो भी बिल्कुल प्रेडिक्टेबल ही है, हमेशा की तरह। वज़ीर आला ने पहले नोटिस लिया, जाहिर सी बात है, बंदे सस्पेंड हो गए, बंदे अरेस्ट हो गए। IG पंजाब ने एक वीडियो जारी की जिसमें कहा कि आइंदा जो है कभी कोई हम नोटिस लेंगे और पुलिस फोर्स में अलाउ नहीं करेंगे कि तशद्दुद हो, जैसे पहले अलाउड था। अब जो है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, ज़ाहिर है उनको भी वो करना था, तो उन्होंने एक ख़त लिखा है लाहौर हाई कोर्ट को कि जनाब जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इंक्वायरी की जाए, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पुलिस ने कह दिया है कि जनाब वो तो हमने फोरेंसिक्स वालों को भिजवाई है और वो तकरीबन उसमें महीना लग जाएगा। लेकिन साथ ही फिर ज़ाहिर है कोई एक्शन भी लेना था, तो DPO रहीम यार ख़ान को वज़ीर आला पंजाब ने ओहदे से हटा दिया है, जबकि RPO बहावलपुर ने ऑलरेडी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी सलाउद्दीन के कत्ल में कोई तशद्दुद के वाक़यात के ऐसी अलामात नहीं मिली, जबकि फैमिली उनकी कह रही है और कुछ तस्वीरें भी आई हैं कि जनाब तशद्दुद हुआ है। तो जाहिर है मसला है, एक बाकायदा वीडियो भी है। अब माना कि वो उस किस्म की तशद्दुद की नहीं है कि उसको पकड़ा हुआ है और जिसको चीरा नहीं कहते, पीछे से हाथ उसके खींचे हुए हैं और उसको तो पीछे से मारा भी जा रहा है, वो भी है हमारे पास, वो भी है। फिर दूसरा ये है कि मुझे फिर साहिवाल वाक़े पे चली जाती है नज़र। जुडिशल कमीशन वो कहाँ गया, ऐलान हुआ, इमरान खान साहब गए, कंपनसेशन दी और उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल आपकी हम मानते हैं जुडिशल कमीशन बनेगा। वो दिन है और आज का दिन है, वो जुडिशल कमीशन नहीं बना।
और उस पर पंजाब के वज़ीर जो तर्जुमान हैं शहबाज गिल साहब, उन्होंने कहा अब तो मामला अदालत में है वैसे ही, अब तो मतलब ज़ाहिर अच्छा, तो ये भी वही एसओपी है ना, वही है, टोपी पहना दो सर। अब हमने तो खत लिख दिया है सर, हमने बंदे को भी मुअत्तल कर दिया। डीप फ्रीजर रखा हुआ है जिसमें सारे मुकदमे डाल के महफूज कर दिए। दो अच्छा, डीप फ्रीजर में लॉलीपॉप भी है। आप मुकदमे डालते हो, आप लॉलीपॉप हमें खिला देते हो। ये मीडिया जल्दबाज होता है ना। अब जो डीपीओ मुअत्तल हुए हैं, अब वो 2 महीने बाद किस डिस्ट्रिक्ट में नमूदार होते हैं हमें पता भी नहीं चला। और जो सस्पेंशंस होती हैं वो भी नमूदार हो जाते हैं, फिर इधर उधर पहले इधर उधर थानों में भेज दिया जाता है उनको, और वो कहीं उन्हें कहा जाता है कि आप थोड़ी देर। हाँ, अभी तक मेरे इल्म में नहीं है कि कोई मुकदमा चला मॉडल टाउन के अलावा। मॉडल टाउन में क्योंकि वो कुर्बानी का बकरा बनाना था, 2-4 पुलिस वाले इधर उधर हो गए, ज़्यादा गिर गए थे इसलिए। हाँ, लेकिन यहाँ आम गिरे थे ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन क्योंकि आम आदमी का कत्ल है तो जाहिर है वो तो कोई मसला नहीं। अच्छा, कत्ल वैसे आम आदमी का ही होता है। अगर हम पुलिस तशद्दुद की बात करें तो जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान की एक रिपोर्ट है, पुलिस टॉर्चर एज पुलिसिंग या ऐसे कुछ है, तो उसमें एक थोड़ी सी एक एनालिसिस की है कि जो पुलिस के हाथों तशद्दुद जिनके साथ किया जाता है वो होते कौन है, उनके क्या पेशे होते हैं। तो अक्सरियत है दिहाड़ी वाले, ठीक है, फिर आते हैं छोटे काश्तकार, छोटे दुकानदार, किराने वाले, रेडी वाले, घरेलू मुलाजिम, और ये ड्राइवर और माली और स्टूडेंट्स, माली, इस तरह के। टॉर्चर किस किस्म के होते हैं वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। सबसे ज्यादा तो मतलब मेन तो है पिटाई, फिर लेकिन लोगों को टांगना, बिल्कुल वही जो आपने मदरसे में भी देखा, कहीं से तो सीखा है ना बंदे को। नहीं, और ये जो टॉर्चर सेल लाहौर में अभी बरामद हुआ है तो उसमें जाहिर है उसमें जो वो तो बेचारा मर गया हमजा जुल्फ़िकार, लेकिन बाकी जो हैं उनमें से इमरान अली, उसकी एक दुकान थी, उसने कहा कि मुझे उठा करके ले गए, ज़ाहिर है आपको पैसे नहीं दिए, उसने उठा के ले गए। क्या वो उसने कहा कि मैंने कहा मेरा कसूर बताओ, तो उसको मज़ीद टॉर्चर किया कि तू कसूर पूछ रहा है। हाँ, जिब्रा महसूद के साथ हाँ यही हुआ था ना, पैसे निकालने के लिए गेम थी ना। अच्छा, अब देखो अगेन यार, मतलब ये बुलबुले की तरह ना ये चीज़ें ऊपर आती हैं, फट जाती हैं, फिर दोबारा पानी वहाँ पे नॉर्मल आ जाता है। जैसे आज एक और वीडियो सोशल मीडिया पे हम सब देख रहे थे, अगेन पुलिस के साथ ही है। एक अफसर हैं, मैं ख्याल लाहौर की ही शायद ये बात है, और एक बूढ़ी खातून है। वीडियो आप एक दफा देखिए, ऐसा आसिफ है वीडियो। स्टेशन के मैं ख्याल शायद बाहर थी। अब मसला सिर्फ इतना है कि ये जो वीडियो है ये बनाई है एक BBC उर्दू के रिपोर्टर ने, जिनकी फॉलोइंग है सोशल मीडिया पर। वहाँ हुआ, फिर लोगों ने अगेन क्या लिया, नोटिस लिया। नोटिस लेने के बाद फिर शहबाज गिल साहब, जो हमारी तरह आदि उनकी टाइम ट्विटर पे ही होता है कि लोग क्या कह रहे हैं हम उनको चुप तो कराएं, तो उन्होंने कहा कि सर नहीं, बिल्कुल सर, हमने नोटिस ले लिया, और फिर ये बंदा अब जेल में और बाकायदा फुटेज जारी की गई जिसमें जेल का दरवाजा खुलता है, ये अंदर जाते हैं और जेल लॉक। मतलब अच्छा, नोटिस लेना पता है मसले का हल है। बिल्कुल इसी तरह के वो जो कुछ मरीज होते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब 600 रुपये का एक्सरे भी करा लिया पर आराम नहीं आया जी। तो नोटिस लेने का मतलब रिपोर्ट तलब कर ली, मसला सर। ये अताइयों के लिए जैसे वो कहते हैं ना, थैला लगा दो, ये वही है। हाँ, कि मतलब अवाम और मीडिया को थैला लगा दो कि सर देख ले, नोटिस भी ले लिया, बंदे को भी अंदर कर दिया। अच्छा, ये वो छोड़ दो कि वो जो सुई इस्तेमाल कर दी है उसमें HIV है, बीमार आपने होना है, आपने मरना भी है। अगेन यार, अब मतलब वरना थंग क्या आ जाता है ये बात कर करके कि यार कख नहीं होना नोटिस लेने का, कख नहीं होना जुडिशियल कमीशन से, कख नहीं होना बंदे को मुअत्तल कर दो और आप ये वीडियोस बना के सर ये देखें दरवाजे बंद हो रहे हैं जेल के, ठा करके। जब तक आपने इसलिए हाथ पर सीरियसली बात नहीं करनी तो ये ड्रामे भी बंद कर दो, क्या फायदा है। मुझे तो लगता है कि पंजाब पुलिस को जो है ना अपना लोग वो मोटो अब चेंज कर देना चाहिए कि पुलिस का है फर्ज मदद आपकी ना, उसका होना चाहिए पुलिस का है फर्ज जिल्लत आपकी। क्योंकि बेसिकली जो बूढ़ी खातून के साथ जिस तरह से किया, और एक रऊफ क्लासा ने भी आज वीडियो डाली यार, इतना बड़ा महकमा है, मैं कुछ काली भेड़ें तो होती ही हैं हर महकमे। बिल्कुल, ये भी। अच्छा, पुलिस, आज मेरी सीनियर पुलिस ऑफिसर से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल बहुत गलत है, पर उनका ये कहना है कि जी आप ये देखिए कि कोई भी वाक़या आप, तो हमारे कानून के अंदर ये है कि कोर्ट्स कहती हैं कि जब तक माल बरामद नहीं होगा तो तब तक जो है सज़ा भी नहीं हो सकती,
और कुछ भी नहीं हो सकता। तो माल बरामद करने के लिए ये वो सिर्फ मतलब टाल नहीं रही, ये हाँ, जेन्युइन मसला है। हाँ। आई मीन वही जो पिछले अभी हम बात कर रहे थे ना कि कोर्ट कहते नहीं एनी शाहिद, एनी शाहिद नहीं, और जो माल है वो बरामद नहीं होगा वो तो तब तक तो वो है नहीं। तो देखो आपके जो एविडेंस सर्कमस्टांशियल और फोरेंसिक एविडेंस पे कमजोर दिया जाता है। एनी शाहिद लाओ, एनी शाहिद फिर बनाने पड़ते हैं मशीन के जरिए बनाने पड़ते हैं, नहीं बनते तो फिर थोड़ा सा निचोड़ना भी पड़ता है। तो फिर ज्यादा जब निचोड़ ले तो फिर ऐसा ही होता है ना सर। ये तो ये कोई जैसे अब ये कहते हैं ना कि सर ये अगली दफा इस तरह का वाकया, ये एक एक्सेप्शन नहीं, वो सही कहते हैं, इस तरह का वाकया नहीं होगा, उस तरह का होगा। हाँ, ये भी है। जब तक आपने नई चीजों को सही करो या बस नोटिस लेते रहे, अगले इंसिडेंट तक हम खामोश हो जाएंगे, हमारे मुंह में भी लॉलीपॉप क्या बड़ी सही बात है। और अगले महीने कोई और डीपीओ बदलेगा, कोई और आरपीओ बदलेगा, और फिर हम यही फटीचर कहानी जो है आपको बयान कर रहे होंगे, जो कि एक जिसमें कोई अचंबा नहीं है, न्यू नॉर्मल है। लेकिन हम भी क्या करें, मजबूर हैं, मटेरियल कम होता है। आपको भी पता है कि क्या एसओपी है पुलिस का और साइल का और मजलूम का और जालिम का, लेकिन हम भी क्या करें, हम वही पुरानी फटी हुई फिल्म आपको दोबारा दिखाते रहेंगे जिसमें कोई तब्दीली का इम्कान नहीं है। नया साबित करने वाले को 1000 रुपया नकद इनाम। इस फिल्म में इंटरवल का वक्त आ गया है। वेलकम बैक। अभी तक हम पिछले हाफ में नाइंसाफ़ियों की बातें कर रहे थे, ज़्यादतियों की बातें कर रहे थे, लेकिन अब एक ऐसी खबर कि जिसमें इंसाफ होता नज़र आया है। अब आपकी डिपेंड करता है कि आप इसे मुकम्मल इंसाफ समझते हैं, पौना इंसाफ समझते हैं या आधा। तफसीलात सुन लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोहिस्तान ने कोहिस्तान वीडियो कत्ल केस का आज फैसला सुनाया। 5 लड़कियों को गैरत के नाम पे कत्ल करने के जुर्म में 3 मुलजिमों को उम्र कैद की सज़ा हुई है और 5 को शक का फ़ायदा दे के बरी कर दिया गया है। 5 लड़कियां मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 3 तो मुसद्दिक़ा तौर पे कत्ल हुई हैं, 2 के बारे में संगीन शुबहात हैं कि वो भी कत्ल हो गई हैं क्योंकि वो मुसलसल गायब हैं। कोहिस्तान के इलाके पालास में शादी की तकरीब की वीडियो मई 2012 में, जैसा आप जानते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें 2 लड़के रक़्स कर रहे थे और 5 लड़कियां ताली बजा रही थी, खुशी का इजहार कर रही थी। अच्छा, एक मकामी जरगा है, उसने मुबैना तौर पे वीडियो के तमाम किरदारों को कहा कि इनको ठिकाने लगा दिया जाए। चुनांचे 5 लड़कियां बाज़गा, सेरीन जान, बेगम जान, आमना और शाहीन को कत्ल कर दिया गया। ये वीडियो अफजल कोहिस्तानी के घर पे बनाई गई थी और उसके भी 3 भाई फिर यह के बाद दीगरे कत्ल हुए और फिर इस साल मार्च में ख़ुद अफजल कोहिस्तानी भी जो है एबटाबाद में हो गया। यानी एक वीडियो 9 इंसानों का खून पी गई। बिल्कुल। आज जो उम्र कैद की जिन्हें सज़ा मिली है उनमें मकतूला बेगम जान का भाई उमर, सीरीन जान का वालिद साबिर और बाज़गा का वालिद सग़ीर शामिल है, जबकि महबूबुर रहमान, अब्दुल रशीद, शमसुर रहमान, सरफराज और हबीबुल्लाह को नाकाफ़ी शवाहिद की बुनियाद पे बरी कर दिया गया है। मुकदमे के जो मरकज़ी मुद्दई थे मकतूल अफजल कोहिस्तानी, उनके भाई बिन यासिर और भांजे हैं फैज़ुर रहमान। उन्होंने कहा है कि ये जो 5 मुलजिम बरी हुए हैं, ये फ़ैसला हम आला अदालत में चैलेंज करेंगे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये केस इस लिहाज से मुझे अफसोसनाक लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को कम से कम 3 बार बराह रास्त मुदाखलत करनी पड़ी, तब कहीं जाके इतना इंसाफ मिला है पिछले 7 बरस में। साइड से ख़त्म होकर अब एक दूसरी कानूनी जंग शुरू हुई। फांसी भी लग जाती है, फर्ज करो कि आज सेंटेंस नहीं था, आज एग्जीक्यूशन थी, उसके बाद भी ये तो उस इलाके में रहने के लिए काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि उनके भी रिश्तेदार हैं, उनके रिश्तेदारों के रिश्तेदार हैं। तो फिर कबायली सिस्टम आ गया ना आपका पूरा काम में। तो जिस तरह उन लड़कियों को मारा गया है, जिस तरह अफजल कोहिस्तानी को मारा गया, मैं श्योर हूँ कि इसके ऊपर भी अटेम्प्ट। अच्छा, दूसरा ये देखो कि हमेशा ऑनर किलिंग में लॉ है कि फांसी की सज़ा है अगर ये साबित हो जाए। अभी तक फैसला सामने नहीं आया है और ये पता नहीं है कि किस इल्ज़ाम में उनको उम्र कैद दी गई। इन्होंने इतराफ़ किया। हाँ जी, हाँ, कन्फेशन के ऊपर है, तो फिर उम्र कैद क्यों दी गई? 3 लड़कियों को अगर कत्ल किया इन लोगों ने तो इनको सज़ाए मौत क्यों नहीं दी गई?
वो भी एक सवाल है, क्योंकि कानून मौजूद है कि इसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है या उम्र कैद भी है। ठीक है, जज वेंट फॉर लेसर पनिशमेंट, लेकिन एक वाक़ई का वो वही है। पहले ये होता था कि लोअर लेवल पर सज़ाए मौत होती थी, आगे जाकर के उम्र कैद में तब्दील हो जाती थी। अब उम्र कैद हुई है तो आगे जाकर के 10 साल हो जाएगी। अच्छा, अब इस बात का कितना इम्कान है कि चूँकि सेशन जज ने सज़ा तो सुना दी है कि एक दिन दरख्वास्त आए कि जी चूँकि बाप ने बेटी को मारा या भाई ने बहन को मारा तो इन्होंने जो वरसा हैं उन्होंने माफ़ कर दिया एक दूसरे को, अब हो सकता है ये? नहीं, अब आप सज़ा सुनाई जाने के बाद इस केस में नहीं हो सकता। मतलब वो तो जाहिर है वहाँ पर अगर हो गया पॉसिबिलिटी तो है दरख्वास्त, लेकिन जज के ऊपर ही होता है कि वो क्या डिस्क्रेशन है। हाँ, कि वो जज उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि अब अपील जो है हाई कोर्ट में जाएगी तो वहाँ जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो वक्फा ले लेते हैं फ़िलहाल। मेरे कुंवारे दोस्तों, करो तैयारी। 15 अगस्त के बाद कश्मीर में हो सकती है ससुराल तुम्हारी। मोदी जी की तरफ से सिंगल लड़कों के लिए एक ऐलान है। भाइयों बहनों, मैंने सभी सिंगल लड़कों के लिए एक और राज्य बढ़ा दिया है। तो भाइयों बहनों, जाएं कश्मीर के लड़कियों को रिक्वेस्ट भेजें, हम फंसाएं और शादी में योगी जी को जरूर बुलाएं। जी, ये जो आप दो नमूने अभी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये भारत के टिकटॉक यूजर्स हैं। टिकटॉक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर आप शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, और इस तरह के लिटरली हंड्रेड्स और टिकटॉक यूजर्स बड़े खुश हैं। क्यों? बिल आखिर अब आर्टिकल 370 और 35A के हटने के बाद हम भारतीय अवाम मतलब अब मकबूजा कश्मीर की ख़वातीन से शादी कर सकते हैं। आपको याद होगा, इस पर पहले भी हमने बात की थी कि 5 अगस्त के बाद 2 गूगल सर्चेस ने स्पाइक किया था भारत में। एक तो थी कि कश्मीरी ज़मीन कैसे ख़रीदी जाए, और दूसरी थी कश्मीरी गर्ल्स एंड हाउ टू मैरी कश्मीरी वुमेन। मतलब ज़मीन जन और जद तो आ ही जाएगा साथ साथ। इसके साथ साथ एक पूरी इंडस्ट्री है भारत में अब पेट्रियटिज्म पॉप के नाम से। यूजुअली ये राइट विंग और हिंदुत्व परस्त गुलूकार होते हैं, छोटे से छोटे बैंड्स होते हैं। एक उसका वीडियो आपको याद होगा, जो ना बोले जय श्री राम भेज दो उसको कब्रिस्तान। तो वो जो पार्टी है वो भी इसमें कूदी हुई है। एक छोटा सा भोजपुरी गाने का एक छोटा सा पीस निकाला हुआ है, अगर समझ नहीं आई तो उसके बाद मैं उसका तर्जुमा भी कर दूंगा, सुन लीजिए। इस तरह का और इस तरह के भी हंड्रेड्स ऑफ सॉन्ग्स हैं कि कश्मीर में बहुत ज़रूरत है हरियाणे की सांडे की, और फिर ये भी कि गोरी गोरी सेब जैसे गालें एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अच्छा, अब आप आराम से आप कह सकते हैं कि इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ लोग अपने बिजनेस चला रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे ही मतलब लाइटर टोन में बात कर रहे हैं, लेकिन लाइटर बात नहीं है, क्योंकि दहाइयों से कश्मीरी ख़वातीन को टारगेट किया हुआ है, जिनसी तशद्दुद और रेप को इस्तेमाल किया गया है एज अ वेपन ऑफ वॉर। हाल में ही एक बीजेपी के एमएलए हैं उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह सैनी, जिन्होंने बड़ी खुशी में जब ये आर्टिकल 5 अगस्त के बाद एक बाकायदा स्टेटमेंट दी थी कि अब तो बीजेपी की वर्कर्स को बड़ा खुश होना चाहिए, क्योंकि ये गोरी चमड़ी वाली औरतों से अब तुम जाके शादी कर सकते हो, ऑल द सिंगल बैचलर्स वहाँ जाएं। इसका बैकग्राउंड क्या है? मैं 2 वाक़यात का जिक्र करना चाह रहा हूँ। एक 1990 में अनंतनाग में एक वाक़या आया था कि एक बारात जा रही थी, एक गांव की लड़की के दूसरे गांव के लड़के के साथ शादी थी। 18 मई 1990, मुबीना उनका असल नाम नहीं है, यहाँ पे हम दे रहे हैं, 25 साल की उम्र थी। मोदीपुरा गांव से वो जा रहे थे शादी करके। रास्ते में, और आपको याद है कि ये वो दिहाई है जब कश्मीर में इंसर्जेंसी एक तरह से पीक में थी, बीच में बीएसएफ ने रोका और फायरिंग शुरू कर दी। लोग ज़ख्मी हो गए, कुछ लोग मारे भी गए, इनके चचा को भी कत्ल किया गया, इनके कज़न को भी कत्ल किया गया दुल्हन के, और दुल्हन भी ज़ख्मी हुई। और फिर
उस दुल्हन को और उनकी खाला को जो हामला थी उनको निकालकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल ने गैंग रेप किया था। उसके बाद भी 48 घंटे तक इनको हिरासत में रखा उसी हाल में, उसी वाक़ये के बाद। इसका असर क्या हुआ मकबूजा कश्मीर में कि दहाइयों के लिए, इसके 2 दहाइयों के लिए इसके बाद सारी जो शादियां होती थी वो अनाउंस नहीं करते थे और दिन में करते थे ताकि रात को इन दरिंदों के सामने सफ़र ना करना पड़े। अगर ये खौफनाक वाक़या है तो इसके 1 साल बाद जो होता है वो कभी ना भूलने वाली एक बात है। 2 गांव हैं, कुनान और पुष्पुरा, ये हैं कुपवाड़ा ज़िले में। वहाँ पर अगेन ये करते हैं सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन, ठीक है। उसमें आपको ब्लैंक चेक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हस्बे मामूल उन 2 गांव में भारतीय फौजें पहुंची और रात का वक्त था, फरवरी का वक्त था, सर्दी का वक्त था। मर्दों को निकाल कर एक डिटेंशन सेंटर, किसी एक कमरे को डिटेंशन सेंटर बना के कर दिया। ख़वातीन यूज़ टू थी कि ये होगा, अब वो कमरों में आएंगे, तलाशी लेंगे, गालम गलोच होगी, यहाँ तक तो पता था। हुआ क्या कि 2 ख़वातीन, उनकी जो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनको हम जूनी और जरीना कहेंगे, याद है उनके भी असली नाम नहीं है, कि फ़ौजी आए अंदर, शराब पीने लग गए। जूनी के हाथ में उनकी 2 साल की बेटी थी। उस बेटी को पकड़ा, छीना और खिड़की से बाहर फेंक दिया और वो पूरी ज़िंदगी के लिए वो पैरालाइज हो गई। फिर जूनी को रेप किया, गैंग रेप किया। वहाँ पर उन्होंने ये भी देखा कि ये जो नए कपड़े हैं इस कमरे में, ये किसके हैं। तो किसी ने कहा कि जी वो हमारे यहाँ शादी हुई है, ये हमारी नई बहू है। वो है जरीना, जो 11 दिन पहले उनकी शादी हुई थी और वो वापस अपने माँ के घर गए थे। उनको भी गैंग रेप किया। टोटल 30 ख़वातीन को गैंग रेप किया, जिसमें कम उम्र बच्चियाँ, शादीशुदा औरतें, माएँ, इवन ग्रैंड मदर्स, अगर ये रिपोर्ट को आप मानते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? शोर उठा, इन्वेस्टिगेशन हुई, आखिरकार ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट तक पहले लोकल कोर्ट्स ने तो चलो इसको नज़रअंदाज कर दिया। एक ही हैं जो मकबूजा कश्मीर में एक ऑफिशियल थी जिन्होंने कहा था कि 100% यहाँ पर कुछ हुआ है लेकिन हम कुछ कर नहीं सकती। ये अब अदलिया के पास है। अदलिया के पास क्या हुआ कि ये ख़वातीन फिर चुप नहीं रही। 2013 में एक पिटिशन फाइल हुई स्टेट हाई कोर्ट में और फाइनली भारतीय फ़ौज ने कहा कि हम मुआवजा देंगे। लेकिन फिर हुकूमत ने, किसी ने कहा कि यार मुआवजे देने का तो मतलब ये है कि आपने कुछ गलत किया है। तो फिर रियासत की तरफ से दोबारा एक पिटिशन आई, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। 26 साल हो गए हैं, ये केस आगे नहीं बढ़ा। आज एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने लेट्स कश्मीर स्पीक ये मुहिम आलमी पैमाने पे शुरू की है, क्योंकि 5 अगस्त को 370 जो है वो 1 महीना मुकम्मल हो गया उसे गए हुए। मवासलाती राब्तों पे बेदर्दाना पाबंदी बकौल एमनेस्टी कश्मीरी अवाम की शहरी आज़ादियों पे खुला हमला है। इससे ज़हनी और जज्बाती हालात समेत कश्मीर की तमाम एमरजेंसी सर्विसेज मुतासिर हो रही हैं। ये पाबंदियाँ कश्मीर को अंधेरों में धकेलने की साजिश हैं। नया कश्मीर कश्मीरियों के बगैर कैसे बन सकता है, कश्मीरी क्या सोच रहे हैं, ये सामने आना उनका बुनियादी हक है। ये एमनेस्टी की कॉल है। और अदनाब गोस्वामी साहब ने आज प्रोग्राम किया है कि सर एमनेस्टी को तो इंडिया से निकाल देना चाहिए, मुल्क दुश्मन है ना सर। अच्छा, जो लोग इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं ना, आज महबूबा मुफ्ती की साहबजादी गई, उनकी पिटीशन थी कि उनकी वालदा से मिलने दिया जाए। उन्होंने कहा कि मुझे कम से कम कश्मीर जाने तो दिया जाए, मैं वहाँ फ्रीली मूव करना चाहती हूँ, मेरा हक है। तो जज साहब ने कहा कि क्या करेंगे आप कश्मीर जाके, वहाँ तो बहुत ठंड है। सही बात, जी बिल्कुल ऐसा ही। तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट क्या कहने, वहाँ पर भी तो यही हाल है। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, कल आपके सवालात होंगे, हो सका तो हम जवाब दे पाएंगे, वरना चुपचाप सुनते रहेंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।